स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड के साथ मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर आपके सामने। मदिया, कल के मैच के बारे में सबसे पहले बात हो जाए। यूएई वर्सेस जिम्बाब्वे। यूएई ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, पहली बैटिंग 285, their first वर्ल्ड कप मैच आफ्टर 20 years। एग्जैक्टली, बहुत हैरान कर दिया उन्होंने सब लोगों को और इतना ज़्यादा स्कोर बनाया। और जिम्बाब्वे ने भी उसके बाद हैरान किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि जिम्बाब्वे के लिए इतना आसान ना रहे ये रन चेस, और क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था और उन्होंने खुद उनको दावत दी थी बैटिंग करने की। लेकिन बाकी बहुत हैरान कुन था। असल हैरानी इस बात की थी कि देखिए, उनका ओपनर जो था अमजद अली, वो 7 रन बनाकर उस वक्त चला गया जिस वक्त यूएई की टीम का स्कोर 26 रन था। लेकिन उसके बाद वो लोग संभले और उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। शायमान अनवर ने बहुत अच्छा खेला। तो मेरा ख्याल में शायद बहुत सबक है इस इनिंग से सीखने के लिए दूसरी टीमों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो चीज़ें और देखने वाली थी इस मैच में, वो यूएई की शुरू की बॉलिंग थी। शुरू के जो 7-8 ओवर्स थे उसमें यूएई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हालांकि उनके पास मीडियम पेसर्स हैं, 130 से ऊपर की बॉल करने वाला उनका बॉलर नहीं था जो उनके दोनों ओपनिंग बॉलर्स थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन पे बॉलिंग की। और फिर हमने ये भी देखा कि जिम्बाब्वे के जो ओपनर थे उन्होंने एक स्टेज पे आके ही स्टार्टेड टेकिंग देम ऑन, और उसके बाद मासा काजा कितनी जल्दी आउट हो गए। मतलब कल उनका बहुत हैरत अंगेज 1 रन बना सके वो सिर्फ, और उसके बाद वो चले गए। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन होता है हर मैच के अंदर, कोई कभी ज्यादा रन बना लेता है, कोई कम। तो शायद कल उनका इतना लकी डे नहीं था। लेकिन फिर ये था कि विलियम्स ने आके टीम को संभाला दिया। बिल्कुल, उन्होंने 76 रन बनाए और ये बहुत बड़ी बात थी। और अंडर प्रेशर, मुझे तो अब लगता है कि अंडर प्रेशर जो लोग आते हैं, विकेटें चली जाती हैं और फिर उसको सस्टेन करके आगे चलाते हैं, जबकि स्कोर भी आपके पास इतना हो कि आपकी 5 से ऊपर की औसत है पर ओवर, लेकिन आप उस प्रेशर को भी ले रहे हैं, आप रन्स भी बना रहे हैं, आप विकेट को भी सस्टेन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है यकीनन। और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जिम्बाब्वे की टीम वो टीम नहीं है जो पहले समझी जाती थी, और अब जिस तरह से जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच में शुरू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर ये था कि साउथ अफ्रीका उनकी बैटिंग। लेकिन आतिफ, हम जिम्बाब्वे के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन कल के मैच के बाद हम यूएई के बारे में भी एग्जैक्टली बात कहने लग सकते हैं, क्योंकि यूएई की टीम भी वो टीम नहीं लग रही। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनके लोगों ने बाजी लगाई है और खेला है जी जान से। बिल्कुल। और उनकी कोचिंग का भी आइडिया हो रहा था उनको देख के। यूएई की टीम के कोच आकिब जावेद हैं, और जिस तरह से उनके बॉलर्स स्विंग कर रहे थे बॉल को इतनी कम रफ्तार होने के बावजूद, उससे पता चल रहा था कि वाकई आकिब जावेद ने एज ए बॉलिंग कोच इनको बहुत कुछ सिखाया। बहरहाल वो टीम कोच हैं तो यकीनन नजर आया। और इसी तरह जिम्बाब्वे के कोच नजर आ रहा है कि कितना अच्छा। और उनको तो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान के पहले वो रह चुके हैं और उनको बहुत लोग खामियां भी पता है, खूबियां भी पता है, और उन्होंने आकर जिम्बाब्वे की टीम को आई एम श्योर बहुत अच्छी टिप्स दी होंगी। और यही एक कोच की आप कह लीजिए कि उसकी सक्सेस होती है कि उसकी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो वो टीम ग्राउंड में आकर बताती है कि हम कितने सॉलिड हैं और कितना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अब बात करते हैं, आज जो मैच होना है वो है इंग्लैंड और होस्ट न्यूजीलैंड। यकीनन बहुत दिलचस्प मैच होगा। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड की टीम के बारे में तो अब यही कहा जा सकता है कि 350 स्कोर तो कर ही लेगी, और लगता है बड़े आराम से कर लेगी। एग्जैक्टली। और पहले जब बड़े स्कोर्स की बात होती थी तो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात की जाती थी, क्योंकि ये दोनों टीमों की बैटिंग लाइन ऐसी थी कि हमेशा बहुत बड़े बड़े स्कोर्स करते थे। लेकिन अब तो न्यूजीलैंड जिस भी मैच में खेलने आती है लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर करेगी। हालांकि पिछले मैच में उन्हें थोड़े से मसाइल हुए, उनकी टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही छोटा जो स्कॉटलैंड की टीम ने उनको बिल्कुल, और लग रहा था कि शायद वो भी एक अपसेट मैच हो सकता था, लेकिन फिर वो जीत गए उस मैच को। और जो आपने ज्यादा स्कोर की बात की आते हैं, हैरान कौन बात ये कि इस वर्ल्ड कप के अंदर शुरू के जो 5-6 मैचेस खेले गए उस सब में 300 प्लस स्कोर हुआ है। एक जमाना था, आपको याद होगा कि 300 बहुत ज्यादा स्कोर समझा जाता था, 250 260 काफी समझा जाता था। लेकिन मुझे लगता है मैं पढ़ रही थी वकार यूनुस का बयान कहीं पर कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को कि उन्हें तैयार रहना चाहिए कि 300 रन बन सकते हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि वो इस स्टेज के ऊपर आकर पाकिस्तानी टीम को ये बता रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का इदराक पहले होना चाहिए था। आई होप कि अगला जो मैच है वेस्ट इंडीज के साथ जो मैच होना है उसमें कुछ अच्छा होता नजर आए। और बहुत मायूस हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो फैन बेस है, क्योंकि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस आ रही है। पहले हम न्यूजीलैंड से 2 वनडेज हार गए, उससे पहले भी न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज बराबर हुई, उससे पहले वनडे सीरीज जो थी यूएई में वो भी हम हार गए थे। तो खासी हमने बर्दाश्त कर ली है हार। मेरा ख्याल है अब एक जीत की बड़ी अशद ज़रूरत है, और यहाँ से अगर वेस्ट इंडीज़ के मैच से पाकिस्तान वो सिलसिला बहाल कर देती है और जीतना शुरू कर देती है तो क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंच जाएं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। बिल्कुल आतिफ, हम तो सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं और हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तानी टीम के साथ है। बिल्कुल मदिया,
और अब हम उस पोल के बारे में बात करते हैं जो urduvoa.com पर चल रहा है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन होने वाले मैच के बारे में आप हमें अपनी राय दीजिए कि आपके ख्याल में ये मैच कौन जीतेगा। इसके लिए आपको आना है www.urduvoa.com पर। इस पेज पर आकर हमारे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के पेज को क्लिक कीजिए और उस पोल में अपनी राय दीजिए। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे।